ऑल राइट मनोज, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज पॉडकास्ट। जैसे मैंने कहा था कि IFBB प्रो सीरीज के बाद एक दूसरी सीरीज जिस पे हम काम करने वाले थे वो थी मसल मॉन्स्टर्स ऑफ इंडिया, लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स ऑफ इंडिया, द राइजिंग स्टार्स ऑफ द राइजिंग स्टार बॉडी बिल्डर्स ऑफ इंडिया, ऐसे करके कुछ नाम रखेंगे। अभी सोचा नहीं है, लेकिन uh, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप इसका पार्ट ज़रूर हो। जी। मैं तो आपसे मिल ही चुका हूँ एक बार हैरी के घर पे, आई थिंक तो 1.5 या 2.5 साल इकट्ठे पहले आई करेंगे, थिंक। It एक was दूसरे के साथ 2000 वो रिलैक्स देन स्ट्रेच। 2019 जुलाई। यस, दोनों लेग्स इकट्ठे यस, फैलाते दोनों लेग्स 1.5 साल पहले, रिलैक्स हाँ, राइट। रिलैक्स एंड स्ट्रेच। लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी आपको रिलैक्स टैग किया मेरी एक पोस्ट एंड में, और बार फ्लेक्स। बार काफी लोग रिलैक्स बोलते हैं अरे कंप्लीटली मनोज रिलैक्स के बारे में रिलैक्स पूछो, रिलैक्स। मनोज के बारे में पूछो। बट उसके अलावा एक और रीजन था वो कि जो IFBB प्रोज और बाकी लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किए उनमें आपका नाम बार 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 आता गया। ठीक है, तो दीज आर द ये 3-4 चीजें थी। मेरे को लगा कि अगर मनोज का नहीं किया तो फिर किसी का किया, मतलब फिर तो बात बनेगी नहीं। तो मनोज, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस थैंक स्टोरी। यू सो मच निपुण, थैंक यू सो मच। यस, जितने लोगों ने भी मेरे को आपके पोस्ट पे टैग किया और जो भी IFBB प्रोज जिन्होंने मेरा नाम लिया, सो मच थैंकफुल टू लोग देम। सोच सकते हैं सारंग पानी तो शायद सिंधी होगा, या फिर लगता तो पंजाबी है, बट आप एक्चुअली तमिलियन है, राइट? मैं तमिलियन हूँ एंड पंजाबी लगने का एक मेजर रीजन ये हो सकता है कि दिल्ली का पानी पिया मैंने। तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में है। born and brought up in दिल्ली। मेरी स्कूलिंग दिल्ली से रही है और कॉलेज जो था मेरा, दैट वाज देयर इन चेन्नई। अच्छा। तो हाँ, मैंने बैचलर इन इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बैक इन स्कूल मैं फुटबॉल खेलता था। मेरे पापा हमेशा ये बोलते थे कि पढ़ने के लिए तो उठता नहीं है सुबह सुबह, पर फुटबॉल के लिए जाना होता है, प्रैक्टिस के लिए जाना होता है, तो 5 बजे बोलो, 4:30 बजे बोलो, उठ जाता है। हम्म। एंड उनको इस चीज से कभी शिकायत नहीं थी। इनफैक्ट वो खुश थे, मम्मी खुश थी कि चलो कोई एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ और जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। हम्म। तो फुटबॉल से फिर वो जर्नी शुरू हुई थी 7th क्लास के एंड में। 7th क्लास में अच्छा। मैंने, हाँ 7th क्लास, आई वॉज देयर इन NK बगरोडिया पब्लिक स्कूल, वो रोहिणी में है, दिल्ली में, सेक्टर अच्छा। 9 में। ओके। तो वहाँ पे 7th क्लास में मैंने फुटबॉल की जर्नी शुरू करी थी। और मेरे को याद है मैं 7th क्लास में पूरे टाइम में प्रैक्टिस करता था। वार्म अप सेशंस के लिए मेरे को प्रैक्टिस सेशंस के लिए बुलाया जाता था। 7th क्लास में कभी मैं टीम में नहीं इंक्लूडेड था। हम्म। पूरी 7th क्लास में स्टे बैक करता था और स्कूल जल्दी जाता था ग्राउंड के चक्कर काटने के लिए। सुबह 25 अच्छा। चक्कर, दोपहर में 3 बजे के बाद जो प्रैक्टिस शुरू होती थी, तो उससे पहले 20 चक्कर, 25 चक्कर, उसके बाद प्रैक्टिस मैच होता था, ड्रिल्स होते थे। हम्म। लेकिन पूरी 7th क्लास में मैं कभी टीम में इंक्लूडेड नहीं था। हम्म। तो मैं उस टाइम पे मेरा ये मोटिव था कि टीम में इंक्लूड हो मैं। अच्छा। हाँ। ओके। तो और जब 8th क्लास में आया, तो 8th क्लास में मेरे को मैच में चांस तब मिला। मेरे को याद है वो जोनल्स थे, तो जोनल्स के लिए हमारी स्कूल गई थी, हम स्कूल स्कूल वाले लेके गए थे बाहर। हम्म। तो 8th क्लास में भी ऐसा हुआ था कि हमारा एक प्लेयर डिफेंडर वो इंजर हुआ था, तो उसके चलते हुए मेरे को टीम में जगह मिली उस मैच के लिए। अच्छा। एंड इट सो हैपेंड कि मैं अच्छा खेला बहुत। और हम्म। वही वही टाइम था जब मैं आई गॉट अ परमानेंट प्लेस इन द टीम। साउंड्स लाइक अ बॉलीवुड मूवी ना? Many things in my life sound like a Bollywood movie, even my marriage would. अच्छा, तो इसके बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे। निधि, राइट? Nidhi, yes. कि आपको निधि कैसे मिले, क्योंकि निधि तो पंजाबी हैं, दिल्ली के हैं, है ना? हाँ, तो उस बारे में बात करेंगे। I'm so glad ओके। that my schooling was from Delhi. अच्छा, ये पुराना स्कूल लव है आपका? हाँ, we have been together since 11th class. ओ माय गॉड! और तब आप भी तगड़े थे, गुड लुकिंग थे तब भी, मतलब ऐसे ही सॉलिड? I won't say so. Solid नहीं, I wasn't, मतलब ऐसे कोई चौड़ा आदमी नहीं था मैं फुटबॉल खेलता था, तो I was pretty lean. ओके। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग में कहाँ से आए। और मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे ये भी है कि मनोज सारंगपानी का नाम कुछ साल पहले नहीं था, और जैसे ही मनोज सारंगपानी का नाम आया वो एक अलग ही लेवल की लिस्ट में उनका नाम आया। लाइक लोग थोड़े से चालू करते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, साइज में पॉपुलर होते जाते हैं,
मनोज सारंगपानी ने तो चालू ही एक एडवांस लेवल पे किया है। ये स्टोरी क्या है, इसके बारे में मुझे बताओ। पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला ये था कि बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए। हाँ, तो ऑल दिस वाइल जब मैं कॉलेज में था तो थर्ड ईयर से आई स्टार्टेड अपीयरिंग इसके लिए, CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो अच्छा, आर्मी में वो बहुत भी इंटरेस्ट था इंटरेस्ट मेरा। था। आर्मी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो उसके लिए मेरे रिटन एग्जाम्स हमेशा क्लियर होते थे। SSB के लिए जाता था, तो मैं 3 SSBs के लिए हूँ। फॉर दोज हु डोंट नो, SSBs सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो इस प्रोसेस में मैंने जिम जाना तो शुरू कर ही दिया था, और इसी दौरान मेरी डिसिप्लिन मेरे में इतना आ गया था कि जो भी मैंने फुटबॉल से सीखा था, सुबह जल्दी उठना और कैसे डेडिकेटेड रहना है एक प्लान की तरफ, एक गोल की तरफ, वो सारा मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया। एंड आई जब मैं सबसे पहली बार जिम गया था तो आई वॉज अ लीन गाय, बट वो लव हैंडल्स होते हैं ना, साइड में फैट रहता है, ये सब था, क्योंकि मैं डाइट पे इतना कुछ फोकस करता नहीं था तब, और कुछ ज्यादा आइडिया भी नहीं था। तो मैं जब जिम गया था तो वहां पे राजकुमार भैया थे, भैया भैया बोलता था मैं उनको। ही वॉज माई फर्स्ट। राजकुमार मान। अच्छा, आई डोंट नो, ठीक है, ओके। ये रोहिणी में ही उनका जिम है। अच्छा। हाँ, सबसे पहले वहां पे गया था मैं, और दिल्ली में जब तक था मैं उसी जिम में जाता था। अच्छा। तो वहां पे जब गया तो सबसे पहली बार उनको ये बोला मैंने, भैया ऐसे कोई मसल वसल नहीं चाहिए, बड़ी बॉडी नहीं चाहिए। जब बोला तो भैया ने बोला कि मैं देखता हूँ तेरे जैसे कितने आते हैं, तो जिम तो आना शुरू कर, देखता हूँ कितने दिन आता है। तो एक वो पॉइंट ऑफ टाइम था। फिर उसके बाद मुझे याद है कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था। ये कब की बात है, विच ईयर? दिस वाज 2000, आई स्टार्टेड इन 2013, और 2014 में, 2013 के एंड में, एक्चुअली इट वाज दिसंबर, मेरा पहला शो था दिल्ली में। तो मनोज, आप भी बहुत पुराने हैं फिर तो। मुझे लगा आपने चालू ही 2018 में किया होगा, समथिंग लाइक दैट। नहीं, मतलब बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच विद ऑल द राइट नॉलेज अगर देखा जाए तो इट वाज, आई वुड से 2015। दैट्स ऑसम, लाइक आई हैड नो आइडिया एंड आई एम अज्यूमिंग लोगों को भी नहीं पता होगा। आपके उस टाइम के कुछ फोटोज और वीडियोस हैं? हाँ बिल्कुल। ओ प्लीज, आप मुझे दीजिएगा, मैं तो आपको देखा ही नहीं। तो गुड टू नो कि आप भी ऐसे सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर आए हैं। ओके, बताइए और। हाँ, तो 2013 दिसंबर में आई रिमेम्बर, बिकॉज इट वाज कड़क की ठंड थी, दिल्ली की ठंड तो पता ही है आपको। उसमें सबसे पहले बार स्टेज पे चढ़ा था मैं, और उसमें मैं फोर्थ आया था। आई रिमेम्बर, क्योंकि जितने भी थे सारे जैक थे, एंड मुझे तो कोई नॉलेज नहीं था इन सब चीजों के बारे में, अबाउट गियर, अबाउट एनीथिंग। तो आई वाज ऑल नेचुरल। तो उस टाइम पे फिर वो हुआ। फिर उसके बाद 2014 फरवरी में एक और शो हुआ, वो भी दिल्ली का ही था, ओपन मीट थी, वहां पे मैं वापस फोर्थ आया। अच्छा। 2014 में फिर बस वहां पे खत्म हुआ, क्योंकि 2014 सितंबर हम कोयम्बतूर शिफ्ट हो गए थे। तो PT सुरेश एंड PT राजेश, these two brothers were the ones who had that gym in Coimbatore, who have that gym in Coimbatore, and अभी भी पॉपुलर हैं वो लोग? हाँ बिल्कुल, मतलब if it is bodybuilding you need to go to that place, and it so happens that PT Suresh Anna is no longer with us now. Oh, sorry to hear that. Yeah, so he was my second coach. वहां से बहुत कुछ सीखा मैंने। लेकिन आपने हैरी से भी कोचिंग ली है? आई एम नॉट श्योर कि अभी भी आप हैरी से कोचिंग लेते हैं या कहीं और से लेते हैं। नहीं, एट प्रेजेंट माय कोच इज इकबाल सैयद। यस। अच्छा, ही हिमसेल्फ इज मैसिव। उनको मैं लगभग 4 he is a साल से जानता classically हूँ। competitor, yes. या He's got a really good उनको मैंने कभी compete करते हुए पर्सनली देखा तो नहीं है। काफी लोग, मोस्टली लोगों को देखा है, उनको पर्सनली देखा तो नहीं है, लेकिन उनको मैं 4-5 साल से जानता हूँ, जब वो इतने मैसिव नहीं थे, और धीरे धीरे कैसे उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और बहुत ही साइलेंटली इम्प्रूव किया है इकबाल सैयद ने। तो टेल अस, मुझे अपने थोड़ा हैरी के साथ कोचिंग के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। It was a game changer. मैं जो आप बात कर रहे थे कि आउट ऑफ नोवेयर
कहाँ से आया मनोज सारंगपानी. So that was the हाँ time when I came to the forefront. हाँ तो 2017 की बात है. 2016 एंड में मेरा चॉइस क्लियर था और मैंने मन बना लिया था कि बॉडी बिल्डिंग ही है, और उसी लाइन में मैंने अपना करियर परस्यू करना है. 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में जब मैं आया था तो बॉडी पावर एक्सपो हुआ था. तो वहां पे एक बारी मैं कोच हैरी से मिला था. उससे पहले ही हैड कमेंटेड ऑन वन ऑफ माय पिक्चर्स. तो वो बैक डबल बाइसेप की पिक्चर थी, उस पे कमेंट किया था. तो बहुत अच्छी लगी थी हमें. उन्होंने बोला कि ही वुड, मतलब मैंने भी पूछा और उन्होंने भी बोला कि ही वुड लाइक टू कोच मी एंड नॉट एवरीथिंग इज डन फॉर मनी. तो तो वहां उन्होंने आपसे जर्नी चार्ज स्टार्ट. नहीं किया? आई एम सॉरी. उन्होंने आपसे चार्ज नहीं नहीं, किया? उन्होंने मेरे से चार्ज नहीं किया. उन्होंने पूरी आपकी जो प्रेप कराई हाँ, जब हम भी till the मिले थे time I was शिव there with क्लासेस him, he में had से? never charged me. ओह नाइस नाइस. He's a great human being. ओके. ऑल्सो वेरी वेरी असर्टिव बोलेंगे, अग्रेसिव बोलेंगे, आई डोंट नो, मे बी बोथ. एंड ऑल्सो वेरी, आई वुड ऑल्सो से फियरलेस. Very fearless, that's true, and he knows, he has his own ways of living his life, and तो यू आर ऑल्सो सर्विंग लाइक एन इंस्पिरेशन टू सम वेरी अदर सीनियर प्लेयर्स, राइट? I'm so glad. तो I'm so मुझे glad. ये बताइए कि आपका आगे का प्लान क्या है? मेरा फिलहाल का आगे का प्लान यही है कि दिसंबर में प्रो कार्ड लाना है. That's अच्छा. mine, my family's, Iqbal's, everyone's dream. ये हम्म सिर्फ मेरा अकेले का ड्रीम नहीं है. एंड हम्म अगर प्रो कार्ड आता है सिर्फ मेरे अकेले का हक भी नहीं होगा उस पर. हम्म. ओके. तो मैं एक अब थोड़ा ये इमोशन से हटके थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूँ कि एक्सरसाइजिंग के ऊपर जैसे जैसे फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आई थिंक उसमें जो गलत चीज़ें हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकंसेप्शंस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं. एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन के बारे में मैं चाहता हूँ आप थोड़ी बात करें कि टिपिकली क्या एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन होता क्या है, उसमें मेन गलतियां क्या होती हैं, वो क्या दो तीन एक्सरसाइजेज हैं जो हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज लोग गलत करते हैं. प्लीज आप थोड़ा एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन के बारे में बात कीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो एक एक चीज बोली जाती है कि वन साइज फिट्स ऑल. ऐसा हम्म अप्रोच हम बॉडी बिल्डिंग में नहीं ले सकते. ठीक है, कोई हम्म किसी का स्क्वाट करने का तरीका अलग होता है, किसी का डेडलिफ्ट. अगर हैवी वेट उठाओगे तो लोअर बैक थोड़ा सा तो आर्च हो ही जाता है, पर तुम ये नहीं बोल हम्म सकते कि इसका डेडलिफ्ट करने का तरीका गलत है, या स्क्वाट कर रहा है उसके घुटने टोस से आगे जा रहे हैं तो वो गलत है. ऐसा नहीं होता. हम्म पर कोई भी एक्सरसाइज को करने का एक तरीका, प्रॉपर तरीका जरूर होता है. हम्म जैसे कि स्क्वाट्स कर रहे हो तो नीज वॉबल नहीं करने चाहिए. उसका मतलब यह है कि आप वेट फालतू में बहुत ज्यादा लगा रखा है. वेट, लेसन द लोड एंड फोकस ऑन एग्जीक्यूशन. तरीके पे फोकस करो. अब वन आर्म डंबल रो हो गया. मैं इतने लोगों को देखता हूँ कि उठा लिया 40 बेंट किलो का ओवर, डंबल. बेंट ओवर, वन वन आर्म आर्म डंबल. बेंट ओवर डंबल, राइट? हाँ, बेंट ओवर डंबल रो, हाँ यस. हाँ हाँ हाँ. तो काफी लोगों को देखता हूँ कि 40 किलो का डंबल उठा लिया, जबकि वो कर सकते हैं अच्छे तरीके से 20 किलो से. 40 किलो का डंबल उठा के कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. एल्बो को ड्राइव करना है, शोल्डर को नहीं करना. तो ये एक और एग्जांपल हुआ कि ऐसे एक्सरसाइज में लोग गलती करते हैं. अगर वेट को छोड़ के एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो तो जो आप शिकायत कर रहे हो कि मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस एक्सरसाइज से, वो एक्सरसाइज की गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है. ईगो लिफ्टिंग ना करके एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो. और एक और ऐसा एग्जांपल हो गया साइड लेटरल्स. साइड लेटरल में साइड लेटरल रेसेस जो होते हैं शोल्डर के लिए, मीडियल डेल के लिए, तो उसमें क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा झूलते झूलते मार रहे होते हैं. झूलना ही है तो भाई पार्क में चले जाओ. बिल्कुल तो बिल्कुल. और उसमें भी झूलते झूलते लोड मार कम रहे होते हैं, करके उसके फोकस. अलावा प्लीज हाँ, प्लीज बोलिए आप. प्लीज, सॉरी. नहीं नहीं, प्लीज प्लीज. हाँ. उसमें भी लोड कम करके अगर प्रॉपर खड़े होके एक साइड, एक ही जगह खड़े होके तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. तो मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ लैटरल रेजेस, साइड लैटरल रेजेस के लिए कि एक तो तरीका होता है कि आप आर्म्स को यू कीपिंग देम क्लोज, और एक होता है पूरा आप स्प्रेड करके पुल कर रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, रेंज ऑफ मोशन बढ़ा रहे हो. तो ऐसा कुछ है कि
यू शुड ऑलवेज स्प्रेड आउट या थोड़ा सा मोड़ No, you सकते हैं don't आर्म को? spread out. पहला ये, यू डोंट स्प्रेड आउट. You should not spread out. जैसे, क्योंकि जितना स्प्रेड आउट करोगे जॉइंट पे उतना ही ज्यादा टेंशन होगा. We are working on the muscles, we are not working on joints. वेट बहुत दूर चला जाएगा बॉडी से हाँ अगर स्प्रेड आउट किया हाँ. तो. तो एक ओके. एक एंगल, छोटा सा एंगल मेंटेन रहना चाहिए आपके फोर आर्म और अपर आर्म में. दिस एंगल इज अप्रोप्रिएट इनफ. और दूसरा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि काफी बार लोगों में ये भी अनक्लियर होता है कि जब आप ऊपर हो, जब हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो शुड दी एल्बो ऊपर होनी चाहिए कि हाथ ऊपर होना चाहिए? एल्बो. मैं हमेशा सबसे पहले क्यू अगर देना हो किसी को ये एक्सरसाइज सिखाने के लिए, ये है कि एल्बो से पुल करो. तुम हाथ से उठा रहे हो, यहां से उठा रहे हो तो हाथ ऐसे जा रहा है, ये ना करके एल्बो से उठाओ. अगर आप खाली हाथ भी करके देखोगे तो भी फर्क पता चलेगा. करेक्ट. और एक और एक्सरसाइज के बारे में मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज वो तो ऑलमोस्ट ऑलवेज लोग उसको गलत ही करते हैं. और मैं आप जैसे दिग्गज बॉडी बिल्डर्स की या प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही मतलब जो जिम में आते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ. वो है ट्राइसेप किक बैक. वो झूला झूल रहे होते हैं उसमें भी. जब तो उसको भी करने का सही तरीका क्या है कि वो रियली फॉर ट्राइसेप एंड इट्स नॉट फॉर एनी अदर सेकेंडरी मसल ग्रुप? तो इसका तरीका सबसे, अगर मैं जैसे साइड लेटर्स का मैंने क्यू दिया था, तो इसका तरीका यह है कि जब हाथ लेके आ रहे हो नीचे, योर फोर आर्म शुड बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. लोग क्या करते हैं, वो ऊपर ले आते हैं. दे आर बेंट बट हाथ ऊपर लेके आ रहे हैं. इससे क्या मिल रहा है, जब वापस पीछे लेके जा रहे हैं ट्राइसेप पे काम करने के लिए, दे आर यूजिंग द मोमेंटम. तो मोमेंटम यूज करके तुम वेट तो ज्यादा उठा लोगे, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली वर्किंग ऑन योर ट्राइसेप्स. रेजिस्टेंस कम हो गई. हाँ. ओके. तो और आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कोई सजेशन है ऐसे न्यूबीज को देने के लिए कि भाई ये वाली एक्सरसाइजेस प्लीज सही से करो, या ये वाली स्पेसिफिकली बहुत ध्यान से करनी चाहिए बिकॉज वो थोड़ी ज्यादा इंजरी प्रोन है, जैसे शोल्डर के लिए भी बोलते हैं कि सम ऑफ द शोल्डर प्रेसेस, बारबेल शोल्डर प्रेस इज बिहाइंड द नेक आल्सो. प्रेसेस होते हैं वो. कुछ एक्सरसाइजेस जो सबके लिए नहीं बनी होती, जैसे कि बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन, बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेसेस, ये हो गया. तो ये सब चीजें हैं जो सबके लिए, जिनके शोल्डर में रेंज ऑफ मोशन है, जो ऐसे पीछे तक लेके जा सकते हैं. बहुत लोगों का ऐसे हाथ जाता नहीं है, और जब ये अगर नहीं जाता और तुम फोर्सफुली लेके जा रहे हो, देन वो इंजरी का तरीका है. बॉडी आपकी जैसी है, जिसके हिसाब से आपका नेचुरल रेंज ऑफ मोशन है, उस पे काम करो. जैसे कि अगर नहीं जा रहा इससे पीछे, तो अगर अपने एंटी रियर डेल्ट्स के लिए काम करना है, फेस पुल्स हो गए, बेंट ओवर रियर लेटरल्स हो गए, रिवर्स पेक डेक हो गया, और उसके बाद केबल रियर फ्लाइज हो गए. ये सारे एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हो. ओके. और एक और चीज है, जैसे एक और इंजरी प्रोन एक्सरसाइज है विच इज बेंट ओवर बारबेल रोइंग. उससे लोअर बैक में लोगों के बहुत स्ट्रेन आता है. और एक और चीज है जैसे फ्लैट बेंच प्रेस ही है, तो काफी बार कुछ ट्रेनर्स जो समझदार ट्रेनर्स हैं पॉइंट आउट करते हैं कि कहाँ तक लाना है, कितनी विड्थ पे पकड़ना है, शुड डिपेंड ऑन कि आपकी शोल्डर टू एल्बो, एल्बो टू रिस्ट की प्रोपोर्शन क्या है, आपकी आर्म कितनी लंबी है. काफी बार ये भी डिपेंड करता है कि आपका टॉर्सो वर्सेस लोअर बॉडी का प्रोपोर्शन क्या है. इन सब चीजों पे भी काफी ज्यादा एक्सरसाइज डिपेंड करती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. काफी सारे ट्रेनर्स क्या करते हैं, वो बारबेल पे जो रिंग बनी होती है ना, पहली रिंग दूसरी रिंग, यस यस उसके यस. हिसाब से सबको बोल देते हैं कि पहली रिंग से इतना गैप रख लो. हाँ करेक्ट. दैट इज नॉट फॉर ऑल. तुम अपना शोल्डर देखो कहां पर है, वो बंदा इतना सा होगा और रिंग इतनी बाहर है, ऐसे रखोगे तो यू आर गोइंग टू इंजर योरसेल्फ. आज नहीं तो कल होगा ही होगा. वो रिंग तुम्हारे नापने के लिए नहीं है वहां पे. बट ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है कि एक हाथ लेके बस यहाँ से पकड़ ले. हाँ. अब जो 5 या 5 फुट 6 इंच का है उसके लिए भी वही है, और 6 फुट 2 इंच का है उसके लिए भी वही है, बिल्कुल. राइट? और वो सिर्फ क्योंकि शायद वो लैट पुल डाउन से या किसी ऐसी एक्सरसाइज से शुरू होता है, लेकिन वो प्रिंसिपल हर चीज में बन जाता है. बेंच प्रेस में भी बन जाता है कि ये जो रिंग है ना, ये सेकंड फिंगर रिंग पे आनी चाहिए. हाँ.
राइट ये गलत है। तो और बारबेल बेंट ओवर रोइंग की बात हो रही थी, तो बारबेल बेंट हाँ ओवर रोइंग में क्या है, इंजरी लोअर बैक की तब होती है व्हेन इट इज नॉट स्ट्रांग इनफ, या फिर आपका जो प्रॉब्लम एरिया लोअर बैक नहीं है, इट कुड बी योर ग्लूट्स, इट कुड बी योर टाइट हैमस्ट्रिंग्स। हम्म और टाइट हैमस्ट्रिंग से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दर्द ओरिजिनेट होते हैं। अगर अच्छा आपका हैमस्ट्रिंग टाइट है, तो इट कुड लीड टू नी पेन ऑल्सो। हम्म वो आपकी आईटी बैंड अच्छा को भी टाइट कर सकता है, आपकी नी हम्म पेन तक पहुंच सकता है वो। हम्म तो बारबल बेंट ओवर रोइंग इज अ वेरी सेफ एक्सरसाइज, बट अच्छा अगर किसी के पहले से ही लोअर बैक इश्यू है, तो उसके लिए नहीं है एडवाइजेबल। तो जो जो आपका वर्कआउट शेड्यूल बना रहा है, आपके ट्रेनर, आपका कोच, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए उनको। ओके ओके एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन से रिलेटेड एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि एक्सरसाइजिंग वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिकॉज थ्योरी ये कहती है कि नहीं करनी चाहिए। There are two types of stretching. There is active stretching, there is passive, active and dynamic. Dynamic is the one हाँ in which you keep on moving, मतलब या थोड़ा बहुत हिल लिए ऐसे, you don't hold the stretch in that. अगर शोल्डर का स्ट्रेच कर रहे हो, ऐसे पकड़ के होल्ड नहीं करोगे, it will be for like 5 seconds or something, not more than that. हम्म हम्म And you warm up your other joints, other muscles. हम्म That's it. अगर बैठ के तुम स्ट्रेचिंग करने लगे कि यू आर गोइंग टू होल्ड दैट स्ट्रेच फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि यू आर काउंटिंग टिल 60 सेकंड्स एंड ऑल, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो जैसे आपने शोल्डर स्ट्रेच ही बताया ये वाला, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए, करो, बिल्कुल करो। छोटे वाले स्ट्रेचेस कर लेने चाहिए, बट द स्ट्रेचेस जो थोड़े लंबे होते हैं, आसन टाइप हो जाते हैं, हाँ वो हाँ नहीं करने चाहिए। हाँ। ओके अंडरस्टूड। अब आता है एक इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट इस राउंड में, विच इज कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड। आपने बाकी के किसी के वीडियोस देखे हैं रैपिड फायर राउंड के? मैंने बिक्की बाजी का देखा था। बिकी पाजी का देखा था। अच्छा तो ठीक है चलो, इसमें क्या है कि पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं देने, एंड दिस इज जस्ट फॉर फन, दिस इज नॉट फॉर जनरेटिंग कंट्रोवर्सी, दिस इज जस्ट फॉर फन। पर एंड दिस कंट्रोवर्सी इज क्रिएट हो इसमें जाते सिर्फ हैं आपका ना, हाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाते हैं। नहीं होता। कहाँ इतने व्यूअर्स हैं, कहाँ इतने सब्सक्राइबर्स हैं, हम छोटे लोग हैं, हम कहाँ कंट्रोवर्सी कोई ऐसा क्रिएट कर कुछ भी पाएंगे। नहीं है। यू आर जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। सवाल नंबर 1। हम्म भुवन चौहान और जुनैद में से कौन आपको बेहतर लगता है? भुवन चौहान। ओके एक एक प्रो कार्ड विनर जो आपके लिए बहुत सरप्राइज था कि यार इसको कैसे मिल गया? आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। नहीं चलेगा ये वाला? नहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ, कहाँ का आंसर है वही बताओ, रहेगा। मैं बताता हूँ कहाँ का है। अभी अभी आपके पिछले पॉडकास्ट में भी बात हुई थी किसी के साथ, तो आपके पॉडकास्ट में हुई थी, किसी लाइव सेशन में बात हुई थी, महेश समथिंग। महेश चौहान फ्रॉम पलवल, हाँ बॉडी बिल्डिंग में जीते थे हाँ। वो। वैसे हैं तो वो काफी किलर, मतलब उनके लेग्स तो ऐसे हैं, पता नहीं कैसे हैं। तो ठीक है ओके, ये रैपिड फायर है तो इसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, फाइन। वो पलवल में रहते हैं, ही बहुत सिंपल हैं वो, मेरे हम्म, पॉडकास्ट में ही बात हुई थी। बहुत सिंपल हैं वो। उनका उनके साथ पॉडकास्ट करने के लिए मुझे एक्चुअली पलवल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको इंटरनेट आता नहीं है कुछ। अच्छा अच्छा। तो ही इज अ वेरी सिंपल मैन। नो, मेरे ओके को, मैं पर्सनली तो उनसे कभी बात नहीं हुई है मेरी, मतलब आपने हाँ प्रो कार्ड जीते एज अ सरप्राइज, इट केम एज अ सरप्राइज टू मी, तो उसके लिए मैंने जवाब दिया। हाँ, तो ये बाय द वे अच्छा वाला सरप्राइज था कि बुरा वाला सरप्राइज था? यार इसको तो नहीं मिलना चाहिए था, या फिर वाओ इनको मिल गया, यू नो समबडी हुज कम अप फ्रॉम नोवेयर, कौन सा वाला सरप्राइज था ये? इट वाज क्वाइट न्यूट्रल, मतलब चलो मिल गया, ठीक है। तो ये सरप्राइज कैसे हुआ फिर? बाद में बताऊंगा ये। ठीक है मैं समझ गया। ओके एक मिस्टेक जो आपको लगता है यार नहीं करता तो कितना बेहतर रहता, और बड़ी मैं लाइफ मिस्टेक की बात नहीं कर रहा, फिलोसॉफिकल मिस्टेक की बात नहीं कर रहा। एक मिस्टेक, चाहे कुछ गलत ले लिया था उसकी वजह से आप लेट गए काफी टाइम के लिए, या फिर एक गलत कोच पकड़ लिया, कुछ भी। वन थिंग दैट यू रिग्रेट, यार ये नहीं किया होता तो मैं थोड़ा और आगे होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे में कोई ऐसी रिग्रेट है नहीं, क्योंकि आई हैव बीन अंडर सच गुड कोचेस,
सब इतने नॉलेजेबल थे, एंड कोई भी आज तक किसी ने भी कोई गलत एडवाइस नहीं नेक्स्ट दी। क्वेश्चन इज कि आपके फेवरेट कौन कौन एथलीट्स हैं इंडस्ट्री में? नॉट, मैं फ्रेंड्स वाले फेवरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिक वाले फेवरेट की बात कर रहा हूँ, जिनको मनोज सारंगपानी देख के बोलेगा कि यार ये किलर है, मतलब The जैसे अभी first लोगों ने name that मनोज comes to my सारंगपानी mind को is देख के Sunit बोला Yadav, है। of course. Sunit Yadav भैया, हाँ, Sunit Yadav सुनीत, भैया। ओके। पर्सनली जानते हैं आप उनको? हाँ हाँ, ओके। not very close, but I would, मैं acquaintance बोलूंगा। अच्छा, ठीक है। मैं मिला हूँ, मिलते हैं चैंपियनशिप्स वगैरह में, मिलते हैं, हाय हेलो हो जाता हाँ, है। IHFF में मिलते हैं। मैं उनसे पहली बार यहीं पे दादर में मिला था, इनफैक्ट उनसे बात करके गया था मैं मिलने के लिए। तो वो मिले थे, रोबी भैया मिले थे। रोबी भैया ओके काफी बात होती रहती है। ओके। तो उनके अलावा और कौन है? हु हम्म, आर योर इंस्पिरेशंस? रोबी भैया ऑफ कोर्स। लेजेंड्स हैं तो, पुराने हैं, हाँ लेजेंड्स हैं तो। हाँ बिल्कुल, रॉबी लेकिन वगैरह कब से खेल रहे हो? आपने पूछा कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है। So, फेयर इनफ। these guys have been in the industry, and they're still booming. यस। The size and roundness of Robi Bhaiya, the aesthetic, the conditioning, and the sheer symmetry that Sunit Bhaiya brings, that's just crazy. ओके। और मेंस फिजिक में आपके फेवरेट कौन है? इंस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फेवरेट की बात कर रहा हूँ। Men's physique में I like a lot वरुण। वरुण की फिजिक बहुत अच्छी वरुण को है। छोड़ दो आप। क्यों? वरुण को आपका सिटी नहीं पता है, वरुण को छोड़ दो आप। अरे उससे क्या होता अम, है। मेरी जब बात हुई थी तो आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है छोड़ना। कोयम्बतूर हाँ, कोयम्बतूर इज आल्सो नॉट माय सिटी एक्चुअली। तो नो, आई वाज जस्ट किडिंग, बट वरुण को इसलिए छोड़ दो क्योंकि उनका अब पब्लिक है that he really appreciates you and you really appreciate, obviously you would really appreciate him. उसके अलावा और कोई लोग बताइए। वरुण definitely is one of them for sure. हाँ, और you asked about men's physique. Yes. मेंस फिजिक में मेरी उससे बात नहीं थी, बट सैम्स फिजिक इज रियली ग्रेट। निशांत बंसल। निशान बंसल, यस। और उसके बाद मेंस फिजिक में अरविंद अरविंद स्पार्टिकस नाम, उनसे भी बात नहीं होती मेरी। हाँ, क्रेजी। उनको तो मुझे लगता है वो तो इंटरनेशनल लेवल टाइप है, इंडिया के लिए वो रेडी नहीं है, या इंडिया उनके लिए रेडी नहीं है अभी। दैट्स ट्रू, मतलब He's ही so इज गॉट massive. क्रेजी फिजिक। Yeah, yeah. Yeah, absolutely. All right, so we're over with the rapid fire round and अगर मैं आपके सामने, आपको एक स्टेज के पोडियम पे खड़ा कर दूं और आपके सामने 100 ऐसे लोग हों, मैं बच्चे नहीं बोलूंगा, नॉट नेसेसरली छोटे उम्र में, बट ऐसे लोग हों जिन्होंने पहले कभी compete नहीं किया लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं compete करने की, और अगले 4 से 6 महीने में वो compete करने वाले हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? दैट्स ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एंड आई होप ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इसको। एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा इन सब यंगस्टर्स को, एंड जो पहली बार compete कर रहे हैं, ये रहेगा कि गलत चीजों में मत फंसो। गलत चीजें एज इन देयर आर सर्टेन ड्रग्स, देयर आर सर्टेन सॉल्ट्स, देयर आर सर्टेन पेप्टाइड्स जो कि यूज नहीं करना चाहिए। आई आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लोग टर्मिन, एएमपी ये सब यूज करते हैं, मैंने बहुतों को देखा है, और इट इज सो वाइड स्प्रेड, इट इज सो वाइड स्प्रेड कि वो लोग अगर उठ के उन्होंने कुछ काम करना ना, उसके लिए उन्हें वो टर्मिन लेना पड़ता है। Yeah. वो इस पे इतने डिपेंडेंट रहते हैं, तो दे कांट इमेजिन अ लाइफ विदाउट दैट। तो ये जो चीज है बहुत ही ज्यादा खराब कर देती है, लोगों को अंदर से खोखला कर देगी। टर्मिन इज सस्ता मिल जाता है बोल के लोग वो यूज कर देते हैं। एम्प इज अ कॉस्टलियर वर्जन। रेस हॉर्सेस पे यूज किया जाता है ये, बिफोर अ रेस। बुल्स पे और हॉर्सेस पे, हाँ, यस। these are things that you should stay away from. प्लीज इस चीज को दिमाग में डालिए, ये आपको खोखला कर देगी अंदर से, और उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ भी, अगर उठ के वॉक करके कहीं दूसरे रूम में जाना है, उसके लिए भी आपको ये लेना पड़ेगा। लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं इस पे। एंड प्लीज एक अच्छा कोच हायर करिए, डू योर रिसर्च, अपना रिसर्च करिए कि भाई आपके डिवीजन के लिए कौन सा कोच अच्छा है,
या फिर ये ओवरऑल कैसे रिसर्च करें प्लीज, थोड़ा और डिटेल में, ये कैसे यही है, सबको अच्छा कोच चाहिए, लेकिन कैसे अच्छा कोच मिले ये नहीं पता, तो प्लीज ये भी बताइए कि क्या रिसर्च करनी है। उनके प्रोफाइल पे जाइए। आजकल जो भी कोचेस हैं वो अपने क्लाइंट्स के बारे में डालते ही हैं, स्टोरी हाइलाइट्स हम्म में डालेंगे, उनके हम्म फीड्स होंगे, उनके पुराने हम्म स्टोरीज होंगे जो कभी शेयर हुआ होगा। हम्म सेव देम, रीड अबाउट इट, वो अपना नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, उनके लाइव हम्म सेशंस होते हैं, इन सब चीज टेक योर टाइम। कुछ या बॉडी बिल्डिंग कहीं भाग नहीं रही है, 2 महीने 3 महीने टाइम लो, अपना रिसर्च करो और देखो कि हाँ भाई जो वो कोच बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो उनको सुनने वाले कितने लोग हैं, हाउ हाउ वैलिड आर हिज ओपिनियंस, हम्म ये चीज देखो। और देखो कि वो किस चीज का प्रोपोगंडा हो रहा है। Are they just coaching services, or is he selling something else? हम्म ये सब इन द देखिए। नेम ऑफ कोचिंग। हाँ, हाँ is there a different agenda altogether behind this coaching service? हम्म ये सब चीज देखिए। हम्म हम्म मैं ये एक कहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग, मैं यही सॉरी कहूंगा कि सॉरी, कोचेस ध्यान से सेलेक्ट करना, चूज करना, और उसके बाद when you are in the right hands you'll definitely bloom। मैं सुबील से रिसेंटली बात कर रहा था, आप जानते ही होंगे हाँ सुबील हाँ, ताहिर को, मैसिव 23-24 साल का मैसिव लड़का है he वो। has got huge आज रात, या एब्सोल्युटली, उनका अभी रिसेंटली ही उनका पॉडकास्ट रिलीज हुआ है। तो उन्होंने एक चीज बोली कि चुप रहना और सुनना एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये बहुत उन्होंने एक, हमेशा ही नहीं, कभी कभी तो किसी ना किसी को जवाब देना ही पड़ेगा। नो ही मेंट फॉर द कोच। अच्छा, फॉर कोचेस। हम्म, कि सुनो कोच की। हाँ, ऑब्वियसली सुनो कोच की, बट व्हेन यू नो समथिंग इज रॉन्ग यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन। या यू कैन फिर ऑलवेज तो क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, मतलब अंधाधुन ऐसे कुछ भी लेने बोल रहे हैं, कुछ भी खाने बोल रहे हैं, कोई मैक्रो का कोई काउंट नहीं है, मतलब जो हम्म बेसिक चीजें तुम्हें पता है और वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट हो तो ठीक है, बट देयर हैज टू बी रीजन बिहाइंड इट। हम्म सोच समझ के, मतलब मेरे मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं एंड आई एनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चंस, कि भाई कोई भी सवाल हो पूछो। तुम मेरे साथ अगर 3 महीने का प्लान ले रहे हो, 6 महीने का प्लान ले रहे हो, कुछ सीख के तो जाओ। अग्रीड अग्रीड। तो आपने एक लर्निंग बोली कि एक अच्छा कोच लो, और दूसरी बोली कि हार्मफुल, डेंजरस, एडिक्टिव सब्सटेंसेस से दूर रहो, है ना। बिल्कुल। आप, मेरा फाइनल सवाल ये है कि आपके हिसाब से इंडिया में बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर क्या है। इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। हाँ, मैं एक लाइन में तो उसका जवाब नहीं देना चाहूंगा, बट टू मेक इट शॉर्ट, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। इतने अभी शोज पास्ट फॉर द पास्ट 1.5 years हो नहीं रहे हैं, तो हम्म हम ये नहीं बोल सकते कि इट हैज कम टू एन एंड। इट इज जस्ट अ पॉज, एक स्टैंड स्टिल नहीं है ये जरूर इससे आगे बढ़ने वाला है, एंड दिसंबर शो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन जहां से ये सब शुरू होने वाला है। दिसंबर वाला तो सुना है मैंने, बहुत मैसिव होने वाला है। आपके पास कुछ जानकारी है उसकी? क्योंकि उन्होंने ओलंपिया लिख दिया था बैनर में। एमेच्योर ओलंपिया है ना? हाँ, हाँ, इट इज। एमेच्योर वर्ड शायद नहीं था, लेकिन ओलंपिया लिख दिया था उन्होंने बैनर पे। अच्छा। बट एनीवेज, हाँ, कुछ और इतने सारे इंटरनेशनल स्टार्स सारे लगाए हैं उन्होंने बैनर पे, तो हाँ, लुक्स वो लाइक इट्स गोना बी these सम। stars they actually come, तो एमेच्योर ओलंपिया इज अ वेरी बिग इवेंट जो मुंबई में होता है, जिसमें हम्म 21 प्रो कार्ड्स मिलेंगे ईच कैटेगरी। लाइक इफ इट इज बॉडी बिल्डिंग देन 3 प्रो कार्ड्स विल बी गिवन। तो लाइक हम्म दिस 7 कैटेगरीज हैं, 3 फॉर मेन एंड 4 फॉर वुमेन। 7 into 3, 21, इंटरेस्टिंग, 21 प्रो कार्ड्स मिलने वाले हैं। नाइस नाइस। और ये स्टार्स एंड एक्चुअली आते हैं, सो आई हैव मेट क्वाइट अ फ्यू, हादी चूपन, आई हैव मेट रूली विंकलर, आई मेट फिल हीथ, सो ये सारे स्टार्स आते हैं वहाँ पे। इट्स वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। एंड वी आर होपिंग कि इस बार प्रो कार्ड मनोज सारंगपानी लेकर जाएं। हाँ, और जो आपका और आपके परिवार का ड्रीम है, विजन है, वो इस बार सच हो जाए दिसंबर में। हमें पता है कि अगर मनोज 1-1.5 साल पहले ये फॉर्म लेकर आया था, 1-1.5 साल पहले क्यों, लास्ट ईयर ही, राइट, 1 साल पहले 2019, पंजाब में, राइट, 2000 नहीं, पंजाब 2000 मैंने नहीं किया था। 2019 पंजाब जुलाई में, वाज माय लास्ट शो। दिल्ली वाला। हाँ, उसके बाद अभी इस जुलाई में करना था मैंने, बट दैट हम्म डिडंट हैपन।
तो हमें पता है जब मनोज 2 साल पहले वो फॉर्म लेके आएगा तो 2 साल बाद तो पता नहीं क्या लाएगा। मतलब ये अभी पिछला मेरा ऑफ सीजन वाज लाइक क्रेजी। मैंने जितना खाना खाया है, I eat close to 6,000 calories. But these are controlled 6,000 calories, right? This is a part of a meal plan. हाँ Meal हाँ, eating. नाइस नाइस। सुन लो दुनिया वालों, गांव वालों, सुन लो ये जरा ये क्या कह रहे हैं। और इतना बड़ा चैलेंज और कंपटीशन ओपन बॉडी बिल्डिंग वालों के पास इस बार आने वाला है कि मनोज ने सोचा क्यों हम क्लासिक में रहें और बाकियों के साथ compete करें, मैं बनाता हूँ एक अलग से नहीं, और वहां पे वेरी दौड़ के आ वेरी जाऊंगा। सिंपल रीजन कि मैं क्लासिक में क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार वो सीख मिल गई थी मेरे को। क्लासिक में मेरे को 86 केजीज का होना चाहिए था, और 86 केजीज, यू रिमेम्बर कोच हैरी के घर पे, तो नाइट बिफोर आई हैड रीच 86.1 एंड वो वहां पे आने के लिए मेरे को आई हैड टू डाइट एट क्लोज टू 800 कैलोरीज, देन कभी 250 कैलोरी, इतने कैलोरीज। ओह माय गॉड। हाँ, तो वो सब चीजें नहीं करनी थी मैंने, एंड व्हेन माय बॉडी वांटेड टू ग्रो, सो व्हाई स्टॉप इट। या who knows what's in store in future, मतलब क्या है हमारे लिए हमें पता चलेगा। होपफुली दिसंबर में मनोज सारंगपानी प्रो कार्ड लाएंगे और हम फिर से एक और इंटरव्यू करेंगे, और होपफुली हम वहाँ होंगे मनोज के वो स्टेज पे प्रो कार्ड लेने वाले मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। अफरोज ने अपनी वीडियो में कहा कि आमिर खान ने उनको प्रो कार्ड दिया और उनको आमिर खान दिखे ही नहीं स्टेज पे। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली रिलेट टू इट। मतलब वो जीत की जो पिक्चर चल रही होती है ना दिमाग में, वो सिर्फ उस टाइम नहीं बनती, वो सालों पहले से बन रही होती है। वो तस्वीर पक रही होती है वो उस टाइम, तो उसका बस वो एक मोमेंट है। हाँ। तो यही उन्होंने बोला था। विद दैट नोट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ मनोज कि आपने अपना समय निकाला और उन टॉपिक्स के बारे में बात की जो यहाँ पे यूथ मिसगाइडेड है, गलतियाँ करता है। अमूमन हमारे पॉडकास्ट एथलीट और उसकी कहानी और जर्नी के बारे में होते हैं, बट आई थिंक ये थोड़ा अलग रहा। इसमें लोगों के पास सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो वी होप कि लोगों को ये पसंद आए। आपके तो बहुत सारे फैंस हैं, वी होप कि हमारे भी थोड़े फैंस बन जाए। और थैंक यू सो मच मनोज, आई एम ऑनर्ड कि आपने अपना टाइम निकाला। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच।